जय श्री कृष्णा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि 22 से 28 तारीख में दिसंबर में क्या कह रही है। शनि यहाँ एक्सप्लोरिंग है, जिनकी दृष्टि लग्न पर आ रही है या राशि के लॉर्ड मतलब आपके राशि पर या लग्न पर आ रही है। दूसरी बात यह है कि शनि और गुरु से ये धनु राशि जो है ये बड़ी एक्सप्लोर कर रही है। एक्सप्लोर करने से क्या हुआ कि यहाँ पर मंगल और शुक्र दोनों अस्त हैं, तो मंगल, सूर्य और शुक्र तीनों बड़े एक्सप्लोर कर गए। ये प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। दशम में बैठे गुरु जो वक्री हैं यहाँ पर और वर्गोत्तम में है, ये आपके प्रोफेशनल पार्ट में चेंजेस ला रहे हैं, तब्दीलियां ला रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बुध यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका बैकग्राउंड अभी से बनना शुरू हो रहा है। गुरु यहाँ पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इनमें चेंजेस ला रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया तो ये आपका 4th हाउस हुआ, जिसकी दृष्टि गुरु की यहीं पर है। एसेट क्रिएट करवा रहे हैं, कंफर्ट जोन में ले जा रहे हैं। मंगल और शुक्र जो है यहाँ पे लग्जरी पॉन है, ग्लैमरस हैं, कुछ लग्जरी कौन चीजें, ग्लैमरस मकान बनता है लोगों का, गाड़ी खरीदी जाती है, गोल्ड ज्वेलरी खरीदी जाती है, शेयर्स खरीदे जाते हैं, ये चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। द्वादश सूर्य साथ में है, मंगल के साथ है, बड़ा इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। शुक्र जो है ये भाग्येश हैं और धनेश हैं, पैसा भी आ रहा है, खर्च भी हो रहा है। और सूर्य यहाँ हो गए, मंगल हो गए और शुक्र हो गए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि शनि की दृष्टि है 6th लॉर्ड। भाई ध्यान रखना है लाइबिलिटीज क्रिएट ना हो जाए, इसका विशेष अपने को ध्यान रखना है। यहाँ देखेंगे तो मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है एक दूसरे पर दृष्टि, ये इस चार्ट को बहुत स्ट्रांग बना रहा है। ये हाउस भी स्ट्रांग हो गया जो आपका कंफर्ट का, एसेट का कारक है। तो दूसरी तरफ जो 7th से 7 मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का भी हो गया, ये भी स्ट्रेंथ हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और दूसरा 7th हाउस भी स्ट्रेंथ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, जो प्रोफेशन का लॉर्ड है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का लॉर्ड है। तो आपकी दशाएं अगर जन्मपत्री में मूल दशाएं ठीक चल रही हैं तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से हो पाता है, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज अगली ये रही कि गुरु सूर्य यहाँ पर थोड़े क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने से एलर्जी देते हैं, सांस की तकलीफ देते हैं। गुरु है तो लाइफ पार्टनर के लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकती है। और मंगल शुक्र दोनों अस्त हैं, कफ कोल्ड के कारक हैं, विशेष ध्यान रखना है। अगले वीक में बुध भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का, पेट की तकलीफ का। मंगल केतु जो है ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पेट से संबंधित समस्या दे सकता है, कमर से कंधे के बीच के पोर्शन के अंदर असर दे सकता है। जो लोग शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर शनि की दृष्टि भाग्य को उन्नत कर रही है, बढ़ा रही है। पंचमेश शनि बहुत अच्छी पोजीशन में, अच्छे डिसीजन आप ले पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा की सबसे पहले पोजीशन बात करें तो चंद्रमा धनु राशि में ही है वीक के शुरुआत में, और सुबह 10 बजे तक वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा जब यहाँ वर्गोत्तम के हो गए तो चंद्रमा लाभेश हुए। चंद्रमा मंगल का कॉम्बिनेशन एसिडिटी देता है। चंद्रमा शुक्र एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है, जो आपको मनस्थिति को बड़ा लग्जरियस, बड़ा ग्लैमरस, बड़ा रोमांटिक बनाता है। आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा थोड़ा एसिडिटी दे सकते, थोड़ा एग्रेशन से बचने की जरूरत है। तो खासतौर पे 22 तारीख को जब चंद्रमा धनु राशि में, आपको एग्रेशन से बचना है। बड़ा एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ एग्रेशन में या किसी उसमें आप कोई गलत डिसीजन ना लें, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा 10 बजे के बाद में शाम को 4:30 बजे तक मकर राशि में रहते हैं, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। तो यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है सेम डे। तो कुल मिला के सुबह से लेकर के शाम को 4:30 तक इस टाइम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नए टाई अप्स में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, मुहूर्त वगैरह में, इनमें आप काम में ले सकते हैं। चंद्रमा जब आते हैं मकर राशि में, लाभ स्थान पे दृष्टि होती है। तो लाभ स्थान पे जब दृष्टि है तो आपकी बहुत अच्छी आपको पोजीशन बन रही है, बहुत अच्छा दे रहे हैं। लेकिन राहु सूर्य के बीच में आके चंद्रमा स्ट्रेस में आ जाते हैं,
तो आप देखेंगे तो यहाँ भी चंद्रमा स्ट्रेस में और जब राहु के साथ आते हैं तब भी स्ट्रेस में। तो आपको आने वाले 5-6 दिन थोड़ा ध्यान रखना है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वैचारिक परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं, चंद्रमा यहाँ आ गए, फिर इसके बाद में चंद्रमा जो है कुंभ राशि में आते हैं। अब कुंभ राशि में चंद्रमा आ गए 24 तारीख को। यहाँ पर एक खास बात और है कि केतु और शुक्र की भी पोजीशन स्ट्रांग बन रही है, तो लग्जरी प्लॉट चीजों में खर्च कराते हैं। कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम पे ध्यान रखना है। चंद्रमा यहाँ आ गए, राहु के साथ है, एक दिन निकलते हैं, अगले दिन से फिर स्ट्रेस शुरू हो जाता है। केतु इस पर दृष्ट है, गुरु दृष्ट है, यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन है चंद्रमा के अंदर, लाइबिलिटीज को लेके चिंता है, अवरोध आ रहे हैं, इनको लेके चिंता है, थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, केयरफुल रहने की जरूरत है। आपके लग्न से चौथा हो गया तो चंद्रमा कभी कभी ट्रैवल भी करा रहा है, हो सकता है ट्रैवल पे चले जाएं, ईयर एंड आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं, ये एक पोजीशन हो गई। इसके बाद में चंद्रमा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से चंद्रमा शनि के साथ में मीन राशि में आ जाते हैं 27 तारीख को। 27 तारीख को चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ चंद्रमा शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड बनाते हैं और चंद्रमा यहाँ बड़े एक्सप्लोरिंग है, तो चंद्रमा भी बेटर हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, मंगल और शनि की वजह से बड़े स्ट्रांग है चंद्रमा यहाँ पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है और ये आपको स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है, बेटर बना रहा है। जो अवरोध अब तक आ रहे थे, स्ट्रेसेस थे, आप फिर सोच विचार कर रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन को लेकर के आप सोच विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के चीजें, गुरु और शनि के कॉम्बिनेशन, मंगल शनि के कॉम्बिनेशन, इनकी वजह से बड़ी ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। और अगर आपकी जन्म पत्री में कुछ अच्छी दशाएं चल रही हैं तो ये कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पे फायदेमंद है। अब गुरु जैसे ही मार्गी होंगे और ज्यादा इसके इफेक्ट मिलेंगे आपको, इसका फायदा उठाइए। लाइबिलिटी से बचने की जरूरत है, लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर बचने की जरूरत है, और आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो थोड़े बहुत लैकुनाज हैं उनको थोड़ा चेक रखने की जरूरत है। वहाँ एक डिसीज्ड कैरेक्टर, नमनेस आ सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन केयरफुल रहें। जय श्री कृष्ण।